अगर एक मोसासॉरस आधुनिक कैरेबियन सागर में दिखाई दे जाए तो क्या वह इन समुद्री इलाकों का असली शासक बन सकता है? जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो चारों तरफ सिर्फ ठंडा समुद्री पानी दिखाई देता है। तुम्हारी छाती भारी होती जा रही है और तुम पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरते हो, क्योंकि तुम्हें सांस लेने के लिए सतह तक पहुंचना ही होगा। हाँ, तुम मछली नहीं हो, तुम एक युवा मोसासॉरस हो। तुम्हारे पूर्वज कभी क्रिटेशियस काल के दौरान महासागरों पर राज करते थे, लेकिन क्योंकि वे मूल रूप से स्थलीय जानवरों से विकसित हुए थे, इसलिए समुद्र में जीवन के अनुकूल होने के बाद भी वे हवा में सांस लेने की अपनी कमजोरी से कभी पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सके। अभी तुम्हारी लंबाई केवल 2 मीटर से थोड़ी अधिक है। तुम तेज तैराक नहीं हो और तुम्हारे पास शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है। इस आधुनिक महासागर में तुम शिकारी नहीं बल्कि शिकार हो। अगले कुछ दिनों तक तुम केवल प्रवाल भित्तियों के बीच छिपकर रह सकते हो। तुम बचे हुए खाने, छोटी मछलियों और झींगों पर गुजारा करते हो। साथ ही यह सीखते हो कि जल्दी से सतह पर लौटकर सांस कैसे लेनी है, क्योंकि हर बार जब तुम ऊपर आते हो तुम्हारे दुश्मनों को हमला करने का मौका मिल जाता है। 6 महीने बाद तुम्हारा शरीर लगभग 3 मीटर लंबा हो जाता है। तुम्हारी पूंछ पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाती है और पहली बार तुम बड़े शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम सफलतापूर्वक एक ग्रुप पर मछली पकड़ लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपना भोजन खाने वाले होते हो, अचानक एक वयस्क बुल शार्क वहां पहुंच जाता है। वह तुम्हारे शरीर को जोर से काट लेता है। दर्द से तुम बुरी तरह छटपटाते हो, लेकिन आखिरकार अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके भाग निकलते हो। उस पल से तुम एक नियम सीख लेते हो, संगीत समुद्र में शिकार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवित रहना। साल बीतते जाते हैं और तुम्हारा शरीर लगातार बड़ा होता जाता है। जब तुम्हारी लंबाई लगभग 5 मीटर तक पहुंचती है, तब तुम्हारे पास आखिरकार तेज दांत और बेहद शक्तिशाली जबड़े होते हैं। भागने की कोशिश करने वाला कोई भी शिकार तुम्हारे मुंह के अंदर पीछे की ओर मुड़े हुए दांतों से फंस जाता है। अब तुम अपने क्षेत्र के लिए लड़ना शुरू करते हो। कैरिबियन रीफ शार्कों के एक समूह ने एक शिकार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वे तुम्हें घेर कर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या से तुम बिल्कुल नहीं डरते। तुम एक शार्क को निशाना बनाते हो और उसे जोरदार तरीके से पकड़कर पानी के अंदर लुढ़कते हुए पटकते हो। आखिरकार बाकी शार्क पीछे हटने का फैसला करती है। उस दिन से तुम आधिकारिक रूप से उथले समुद्र के शीर्ष शिकारी जीवों में से एक बन जाते हो। कुछ साल बाद तुम्हारा शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो जाता है और तुम्हारा वजन कई गुना बढ़ जाता है। आसपास की शार्क और समुद्री कछुए तुम्हारे क्षेत्र से बचने लगते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें एक असली चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऑर्काओं का एक समूह तुम्हारे शिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। शार्कों के विपरीत वे लापरवाही से हमला नहीं करते। संगीत इसके बजाय वे टीम वर्क का इस्तेमाल करके तुम्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वे लगातार तुम्हारी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं और तुम्हारी कमजोरी खोजने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे शरीर में मौजूद हवा लगातार कम होती जाती है, जिससे तुम्हें एक और सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। और ठीक उसी समय ऑर्का हमला कर देते हैं। एक ऑर्का तुम्हारे पेट से टकराता है, जबकि दूसरा तुम्हारी पूंछ को अपने दांतों में जकड़ लेता है। लेकिन अब तुम वह कमजोर युवा जीव नहीं हो जो कभी हुआ करते थे। तुम अचानक पलटते हो और आगे चल रहे ऑर्का को अपने जबड़ों में दबोच लेते हो। अपनी विशाल ताकत का इस्तेमाल करते हुए तुम उसके साथ लगातार घूमते रहते हो, जब तक कि वह दोबारा लड़ने की क्षमता खो नहीं देता। अपने साथी को गिरते हुए देखकर बाकी ऑर्का पीछे हटने का फैसला करते हैं। उस दिन से कैरिबियन सागर में कोई भी जीव तुम्हें आसानी से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। तुम इन समुद्री इलाकों के शासक बन जाते हो, लेकिन तभी एक असली समस्या सामने आती है। तुम्हारा शरीर लगातार बड़ा होता जा रहा है और तुम्हें हर दिन भारी मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आधुनिक महासागर के संसाधन क्रिटेशियस काल जितने प्रचुर नहीं है। तुम शार्कों को हरा सकते हो और यहाँ तक कि ऑर्काओं पर भी भारी पड़ सकते हो, लेकिन पूरे महासागर को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र का असली शासक कौन होगा ये कभी भी केवल शारीरिक ताकत से तय नहीं होता। असल बात यह है कि कोई जीव जिस युग में रहता है उसके अनुसार खुद को कितनी अच्छी तरह ढाल सकता है। तुम कैरिबियन सागर पर राज करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार सतह पर लौटना पड़ता है, क्योंकि हवा की वह एक सांस हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी